ये दोनों बाहर से देखने पर एकदम परफेक्ट कपल लगते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दरअसल हर रात कैंग अपनी बीवी मारी को बेरहमी से मारता था। मारी 5 साल से ये नरक झेल रही थी। रोज उसे वही कपड़े पहनने पड़ते थे जो कैंग उसके लिए चुनता था। यहाँ तक कि उसका अंडरवेयर भी कैंग की पसंद का ही होना चाहिए। इसके साथ ही कैंग नहीं चाहता था कि कोई भी मारी के पास आए, इसीलिए उसने मारी को अपने मेंशन में बंद कर रखा था और उसकी हर एक्टिविटी पर कैमरास के जरिए नजर रखता था। मारी ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसका अमीर और ताकतवर पति हमेशा उसे पकड़ लेता, फिर उसे और भी बुरी तरह सजा देता। फिर भी मारी ने कभी भागने का ख्याल नहीं छोड़ा। अब इस बार उसने अपनी एक फ्रेंड को मदद के लिए कहा। फिर बॉडीगार्ड की निगरानी में मारी अपनी बीमार माँ से मिलने नर्सिंग होम गई। अंदर जाने के बाद मारी पीछे के दरवाजे से निकलकर अपनी फ्रेंड से मिलने एक कैफे में चली गई, लेकिन जल्दी ही कैंग को पता चल गया कि मारी गायब है, इसीलिए वो जल्दी से मारी की लोकेशन पर निकल गया। लेकिन जब कैंग उस कैफे के पास पहुंचा, तब बदकिस्मती से उस समय मारी की फ्रेंड वॉशरूम गई थी और मारी उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ थी। जब कैंग ने देखा कि उसकी बीवी किसी अजनबी आदमी से मुस्कुराते हुए बात कर रही है, तो वो गुस्से और जलन से लाल हो गया। फिर वो जबरदस्ती मारी को अपने साथ ले गया। मारी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो आदमी उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है और आज वो उससे पहली बार मिली थी, लेकिन कैंग ने सोच लिया था कि मारी उसे चीट कर रही है। वो गुस्से से पागल था। उसने गाड़ी रोककर मारी पर हाथ उठाया, लेकिन वो मारी के खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ना नहीं चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उसने पर्दे बंद किए, अपनी घड़ी उतारी, बाहें चढ़ाई और मारी की तरफ बढ़ा। तब मारी रोने लगी, लेकिन उसे पता था कि कैंग उसे फिर से मारने वाला है और वो कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन पेंटिंग करते हुए मारी ने अपने फोन पर एक इंटरव्यू देखा। दरअसल जैंग नाम का एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन है। उसने बहुत सारी औरतों को नया चेहरा देकर नई जिंदगी दी थी। ये इंटरव्यू देखकर मारी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगली बार जब वो शॉपिंग के बहाने बाहर गई, उसने बॉडीगार्ड से कहा कि वो आर्ट शो देखने जा रही है और उसने बॉडीगार्ड को बाहर वेट करने कहा, लेकिन बॉडीगार्ड्स नहीं माने और उसके पीछे आने लगे। तब मारी ने जल्दी से एलिवेटर बंद किया और गैलरी पहुंच गई, लेकिन वो गैलरी में रुकी नहीं बल्कि नीचे क्लिनिक चली गई। जैंग से मिलते ही मारी उससे मिन्नतें करने लगी कि जैंग उसे नया चेहरा दे दे, लेकिन जैंग ने मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका चेहरा एक्सीडेंट में बिगड़ गया हो। तब मारी ने कहा कि उसका चेहरा ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अब जिंदा रहने के लिए उसे एक नया चेहरा चाहिए। जैंग को लगा कि असली चोट उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दिल पर है। दरअसल उसे लग रहा था मारी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने मारी को किसी थेरेपिस्ट से मिलने की सलाह दी। ये सुनकर मारी ने उसे मिन्नतें करना बंद कर दिया। जैंग ने कहा कि भागने की बजाय उसे अपने हालातों का सामना करना चाहिए। मारी समझ गई थी कि अब कुछ भी बोलना बेकार है, इसीलिए वो निराश होकर वहां से चली गई। अब रात में मारी जैंग की बातों के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक वहाँ कैंग आ गया। तब डर के मारे उसके हाथ से प्लेट गिर गई। तब कैंग ने तुरंत जाकर देखा कि कहीं मारी को चोट तो नहीं लगी। उसे ठीक देखकर कैंग ने चैन की सांस ली। फिर कैंग ने उसके बाल हटाए और उसकी गर्दन पर किस किया। बाद में अपने कमरे में जाकर मारी को कैंग के किस करने से घिन आने लगी, जिससे उसने उल्टी कर दी। उसने अपने उस जगह के बाल भी काट दिए जिन्हें कैंग ने छुआ था। कुछ देर बाद कैंग ने उसे मैसेज किया। उसने मारी को डिनर पर बुलाया था। जमीन पर एक नेकलेस था जो कैंग उसे पहनाना चाहता है। तब बिना किसी प्लान के मारी घर से भाग गई। मारी बारिश में ऐसे ही इधर उधर भटक रही थी। फिर कुछ देर बाद वो एक जगह थक कर गिर गई। इत्तेफाक से मारी जैंग के घर के बाहर ही थी। उसने तुरंत ही मारी को पहचान लिया और उसे अंदर लेकर गया। जैंग ने पहनने के लिए मारी को अपनी बीवी के कपड़े दिए। उधर कैंग ने मारी को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। फोन बंद होने की वजह से कैंग उसकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तब वो तुरंत ही घर आया। तब घर में उसने सिंक में सीजर और कटे हुए बाल देखे और गुस्से में सीजर से आईना तोड़ दिया। दूसरी तरफ जैंग को लगा मारी कोई मुसीबत में है, इसीलिए उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। तब मारी ने अपने शर्ट के बटन खोले और उसे अपनी बॉडी पर चोटों के निशान दिखाए। उसकी चोटें देखकर जैंग एकदम शॉक था। उसने जैंग से मदद करने के लिए मिन्नतें की क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए एक नया चेहरा चाहिए। फिर उसने जैंग को अपनी कहानी बताई। दरअसल सालों पहले कैंग ने मारी को पहली बार आर्ट शो में देखा था और पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया। उसने मीठी मीठी बातें करके मारी को शादी के लिए मना लिया। उसने मारी की बीमार माँ की देखभाल करने का भी वादा किया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। मारी को लगा उसे परफेक्ट हस्बैंड मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कैंग की असली सूरत सामने आने लगी। वो हर रात उसे पीटता था, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पर नहीं मारता था। बाद में मारी को पता चला कि उसका चेहरा कैंग की मरी हुई माँ से मिलता है। बचपन में कैंग ने अपने पिता को अपनी माँ को मारते हुए देखा था। कैंग की माँ ने उसके बाप के हाथों में दम तोड़ा था। उस सदमे से कैंग का दिमागी संतुलन बिगड़ गया
गया था, इसीलिए मारी की सारी परेशानी उसके चेहरे की वजह से है। मारी ने कहा कि अब बस एक नया चेहरा ही उसे बचा सकता है, लेकिन जेंग ने कहा कि उसे कानून का सहारा लेना चाहिए। तब मारी ने बताया उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन उसका पति कैंग बहुत अमीर और पावरफुल है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन तभी जेंग के घर की डोरबेल बजी। दरअसल हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उसने मारी से कहा कि वो घर पर ही रुके। देर रात अचानक मारी की नींद खुली। दरअसल उसे अपनी माँ की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ अभी भी कैंग की निगरानी में है। सुबह होते ही उसने नर्सिंग होम कॉल किया, लेकिन उसे पता चला कि अचानक उसके माँ की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए घबराकर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन ये सब कैंग का एक ट्रैप था। अपनी माँ को ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने कैंग को सोफे पर देखा। वो वहाँ बैठकर मुस्कुरा रहा था। वो मारी को वापस घर लेकर गया और भागने के लिए उसकी फिर से पिटाई की। अब उसे किसी भी तरह कैंग के चंगुल से बाहर निकलना था, इसीलिए उसने एक परफेक्ट प्लान बनाया। अगले दिन मारी ने चुपके से अपनी माँ को हॉस्पिटल से निकाला और उन्हें किसी सेफ जगह पर छुपा दिया। फिर कुछ समय बाद कैंग को उसकी कार में एक नोट और उनके शादी की रिंग मिली। दूसरी तरफ मारी ने अपना सामान बांधा और फोन चालू किया, जिसमें ट्रैकर लगा है। फिर वो बीच पर गई और अपना बैग और फोन किनारे पर छोड़ दिया, जिससे ऐसा लगे जैसे वो समुद्र में कूद गई हो। जैसे ही कैंग को उसकी लोकेशन पता चली, उसने फोन ट्रैक करके अपने आदमियों को उस लोकेशन पर भेजा, लेकिन उन्हें वहाँ बस मारी का सामान और फोन मिला। तब कैंग भी वहां पहुंचा। उसे यकीन नहीं हुआ कि मारी इतनी आसानी से जान दे देगी। वो मारी का नाम चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही के एक जंगल पर गई। उसे गट फीलिंग हो रही थी कि मारी जिंदा है और इस समय जंगल में होगी। वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मारी जंगल में भाग रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे वो ढलान से फिसलकर नीचे गिर गई। लेकिन जब वो अपना बैग उठाने वाली थी, तभी उसे कैंग दिखाई दिया, जो उसे ही ढूंढ रहा है। तब उसे अपना बैग छोड़कर उल्टी दिशा में भागना पड़ा और वो सीधा एक रोड पर पहुंच गई। तब वो रोड के बीच में आकर एक कार को रोकती है और इत्तेफाक से वो कार जेंग चला रहा था। उसने बाहर आकर पूछा आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब मारी ने बताया उसे अपने पति से बचने का एकमात्र रास्ता यही लगा कि वो अपनी मौत का नाटक करे। अब इस बार जेंग ने भी अपना इरादा बदल लिया था। उसने मारी की मदद करने का फैसला किया। हॉस्पिटल आकर उसने मारी से पूछा कि क्या उसे कोई खास चेहरा पसंद है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे ऐसा चेहरा चाहिए जिसे उसका पति कैंग जानता ना हो। तभी जेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर उसने सर्जरी शुरू कर दी। इस तरफ कैंग मारी को अभी भी ढूंढ रहा था। जंगल में उसे मारी का बैग मिल गया। इससे उसका शक यकीन में बदल गया कि मारी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद जेंग ने घबराते हुए मारी के चेहरे से बैंडेज हटाए। वो सोच रहा था कि वो इसके लिए तैयार है, लेकिन जब उसने मारी का चेहरा देखा तो वो घबरा गया। दरअसल मारी बिल्कुल जेंग की बीवी जैसी दिख रही थी, जो मर चुकी है। लेकिन मारी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस खुश थी कि अब उसे एक नई जिंदगी मिल गई। अब आखिरकार वो अपने मेंटली इल पति से बच सकती है। उसने जेंग का बार बार शुक्रिया किया और वादा किया कि अब वो इस नए चेहरे के साथ हमेशा खुश रहेगी। हॉस्पिटल से निकलकर मारी अपने खोए हुए बैग को ढूंढने जंगल में गई, लेकिन वहाँ उसने कैंग के आदमियों को देखा। अब वो लोग उसे देख न ले, इसीलिए मारी वहाँ से भाग गई। फिर उसने जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं आता था। उसने सोचा किसी फ्रेंड से मदद मांगेगी, लेकिन जब मारी उससे मिलने पहुंची तो उसने देखा कैंग पहले ही वहाँ पहुंच चुका है। उसका चेहरा नया था, लेकिन डर वही पुराना था, इसीलिए डर के मारे वो तुरंत वहाँ से निकल गई। लेकिन तभी अचानक कैंग ने उसे पीछे से आवाज दी। तब मारी डर के मारे वही जम गई, लेकिन कैंग ने बस उसका गिरा हुआ वॉलेट लौटाया। फिर वो बिल्डिंग के कॉर्नर में गई और जाते ही डर के मारे जमीन पर बैठ गई। दरअसल कैंग के वहाँ रहते वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब उस रात मारी एक बस स्टॉप पर बैठी थी। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही जाने के लिए कोई जगह थी। तभी बारिश भी शुरू हो गई। फिर वहाँ दो शराबी आए और उसे परेशान करने लगे। फिर मामला इतना बिगड़ गया कि तीनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अब कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मारी ने जेंग को कॉल किया। जब जेंग वहाँ पहुंचा तो उसने मारी को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा गलती करके बैठा हो। बाद में मारी की हालत सुनकर जेंग उसे अपने घर पर लेकर आया और उसके लिए अलग रूम का इंतजाम किया। जेंग का शुक्रिया अदा करने के लिए मारी सुबह जल्दी उठी और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। अब धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। यही वो खूबसूरत पल थे जो जेंग को अपनी मरी हुई बीवी की याद दिला रहे थे। उधर कैंग मारी के खोए हुए बैग में क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब अचानक उसे याद आया कि मारी ने आखिरी बार घर आते समय एक पर्पल रंग का ड्रेस पहना था। उस ड्रेस को देखकर कैंग को शक हुआ कि कोई मारी की मदद कर रहा है। उसने एक
फीमेल डिटेक्टिव को रिश्वत दी कि वो इस ड्रेस के ब्रांड का पता लगाए। फिर कुछ समय बाद वो डिटेक्टिव एक शॉपकीपर से उस ड्रेस के बारे में पूछ रही थी। उसने बताया कि ये लिमिटेड एडिशन ड्रेस है और इसके बस 30 पीस बने थे। तब फीमेल डिटेक्टिव ने क्रिमिनल को ट्रैक करने के बहाने उससे सारे बायर की लिस्ट ले ली। अब उन्होंने एक एक करके सभी बायर से मिलना शुरू किया। दूसरी तरफ जैंग की बीवी की एक दोस्त हायरा जैंग से मिलने उसके घर आई, लेकिन अंदर उसने मारी को देखा जो बिल्कुल उसकी मरी हुई फ्रेंड के जैसी दिख रही थी। उसे देखकर हायरा शॉक रह गई। जंग तुरंत उसे बाहर लेकर गया। तब हायरा ने पूछा कि ये औरत कौन है। तब जैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सब समझ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जैंग ने इतना बड़ा पागलपन कर दिया। अगर दूसरों को पता चल गया तो उसका डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वही मारी ने उनकी बात सुन ली थी। अब उसे ये जानने की बेचैनी होने लगी कि उसका चेहरा किसका है। फिर वो चुपके से जैंग के रूम में गई और उसकी बीवी की फोटोज देखी। वो मेंटली प्रिपेयर तो थी, लेकिन फिर भी फोटो देखकर शॉक रह गई। अब उसे समझ में आया कि जैंग ने सर्जरी क्यों की थी, क्योंकि वो अपनी बीवी को बहुत मिस करता है। मारी जैंग की शुक्रगुजार थी कि जैंग ने उसे नई जिंदगी दी है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका चेहरा जैंग को और तकलीफ दे। इसीलिए मारी ने उसे अगले दिन गुड बाय मील पर बुलाया। उधर बायर की लिस्ट में अब 2 नाम बचे थे, हायरा और जैंग की बीवी का। फिर फीमेल डिटेक्टिव ने मिसिंग पर्सन केस के बहाने हायरा से वही ड्रेस दिखाने को कहा। मजबूरी में हायरा फिटिंग रूम में गई। तभी उसे याद आया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हायुंग जो जंग की पत्नी थी, उसके पास भी यही पर्पल ड्रेस था। अब जब उन्हें कंफर्म हो गया कि हायरा के पास वो ड्रेस है, तो कैंग तुरंत ही आखिरी बायर मतलब जैंग के घर पहुंचा। वो जैंग के बिना पूछे उसके घर में घुस गया। तब मारी डर गई और बाथरूम में जाकर छुप गई। कैंग ने देखा कि टेबल पर 2 प्लेट रखी है, लेकिन जैंग की पत्नी वहाँ नहीं है। ये देखकर उनका शक और गहरा हो गया। उन्होंने घर का कोना कोना सर्च किया। अब बस बाथरूम बचा था। कैंग बाथरूम का दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन तभी कैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्ती से कहा कि वो यहाँ से चला जाए। तब हालात बिगड़ता देख फीमेल डिटेक्टिव ने कहा कि शायद उसकी पत्नी शावर ले रही हो। ये सुनकर कैंग अलमारी चेक करने लगा। तब अलमारी में उसे वही पर्पल ड्रेस मिली। तब उसने बाथरूम के दरवाजे को देखा और गुस्से में बाहर चला गया। बाहर निकलते ही उसने फीमेल डिटेक्टिव से पूछा कि जब 30 ड्रेस बने थे तो 31 कैसे हो गए। दरअसल 1 घंटा पहले हायरा ने हायुंग मतलब जैंग की बीवी का नाम लिस्ट में देख लिया था। फिर उसने जैंग को कॉल करके सब बता दिया। तब जैंग ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले ही वो ड्रेस मारी को दी थी। तब हायरा ने जल्दी से डिलीवरी मैन से कांटेक्ट किया और वो ड्रेस कैंग के आने से पहले जैंग को पहुंचा दी। उस डिलीवरी मैन के जाते ही कैंग वहां पहुंचा था। इन सब के बाद जैंग बाथरूम में गया और मारी को सहारा देकर बाहर लेकर आया। उसने मारी के लिए फूड बाथ तैयार किया और लेवेंडर से उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कैंग को अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। दरअसल 29 बायर से वो खुद मिला था, लेकिन आखिरी बायर मतलब जैंग की वाइफ को उसने नहीं देखा। इसी बीच जैंग मारी को अपना फाइनल गुड बाय बोलने वाली थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक डोरबेल बजी। जैंग ने बाहर जाकर देखा तो कैंग वहाँ फिर से आया था। वो जबरदस्ती घर में जाने लगा। दरअसल वो जानना चाहता था कि अंदर जो औरत है वो मारी है या नहीं। तब दोनों में बहस होने लगी, लेकिन तभी मारी बाहर आई और जैंग से पूछा कि क्या उनके घर कोई गेस्ट आया है। उस अनजान औरत को देखकर कैंग सन्न रह गया। उसकी नजर इतनी तीखी थी कि मारी डरने लगी, लेकिन जैंग ने तुरंत ही उसे सहारा दिया और उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। ये देखकर कैंग ने अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी और मन मार कर वहाँ से चला गया। लेकिन घर लौटने के बाद भी मारी अपने डर से निकल नहीं पाई। जैंग ने उसे समझाया कि अब कैंग उसे कभी तंग नहीं करेगा। जैंग ने उसके बहादुरी की तारीफ भी की। मारी उस रात सो नहीं पाई, क्योंकि इतने दिन साथ बिताने के बाद उसके दिल में जैंग के लिए फीलिंग आ गई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जैंग को उसकी वजह से और परेशानी उठानी पड़े। इसीलिए सुबह होने से पहले ही वो चुपचाप घर छोड़कर चली गई। जैंग के दिए आइडेंटिटी गारंटी लेटर की मदद से मारी ने एक सस्ता रूम किराए पर लिया। अब वो पेंटिंग बनाकर अपनी जिंदगी चलाना चाहती थी। इन शांत दिनों में भले ही मारी और जैंग का कोई कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे को याद किए बिना नहीं रह पाए। लेकिन कैंग ने अब भी मारी को ढूंढना बंद नहीं किया था। जैंग की पत्नी की घबराई नजरों को देखकर उसे शक हो रहा था। उसने फीमेल डिटेक्टिव से कहा कि हायुंग मतलब जैंग की बीवी के बारे में सब कुछ पता लगाए। उसे ज्यादा देर नहीं लगी और डिटेक्टिव ने पता लगा लिया कि हायुंग और हायरा फ्रेंड है और दोनों ने वो पर्पल ड्रेस साथ में खरीदी थी। ये जानकर कैंग सीधा हायुंग की आर्ट गैलरी पहुंच गया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ हायरा मिली। ये देखकर उसका शक और गहरा हो गया। उसने बार बार हायरा से हायुंग के बारे में पूछा, लेकिन हायरा ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब जाते जाते कैंग ने उसे एक मैगजीन दिखाई जिसके कवर पर उसकी फोटो थी। उसने
उसने हायरा को धमकाया कि अगर उसने उससे झूठ बोला तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। तब हायरा ने तुरंत जैंग को कॉल किया। उसने बताया कि कैंग बहुत ताकतवर आदमी है, कैंग से उलझना उनके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जैंग डरा नहीं, वो उल्टा भागकर मारी के पास गया। दरअसल उसे डर था कि कहीं वो फिर से खतरे में ना हो। तभी मारी ने अपने मेंटली इल पति की सच्चाई बताई। दरअसल 5 साल पहले वो तलाक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे वो पुलिस के पास जाए या लॉयर के पास, उसके ताकतवर पति कैंग ने हर बार उसकी कोशिश बेकार कर दी। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जैंग उसकी वजह से खतरे में पड़े। जैंग जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने फिर भी मारी का साथ देने का फैसला किया। घर लौटने पर हायरा वहां मौजूद थी। उसने जैंग को समझाया कि वो मारी की और मदद ना करे, लेकिन उल्टा जैंग ने कहा कि हायरा मारी के लिए एक अच्छा घर ढूंढने में उसकी मदद करे। ये सुनकर हायरा चौंक गई। दरअसल उसे लग रहा था वो मारी मतलब उसके चेहरे से प्यार करने लगा है। तब जैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर जाने लगा। तब जैंग को हायुंग से पूरी तरह अलग करने के लिए हायरा ने उसे एक और राज बताया। दरअसल जिस रात हायुंग मतलब उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात वो अपने लवर के साथ होटल जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये सुनने के बाद भी जैंग ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तब हायरा को समझ में आया कि जैंग को पहले से पता था कि हायुंग मतलब उसकी बीवी उसे चीट कर रही थी, लेकिन फिर भी जैंग अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। ये बात हायरा के लिए सहन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो खुद भी सीक्रेटली जैंग से प्यार करती थी, लेकिन उसे कभी बताया नहीं था। दरअसल अपनी बीवी हायुंग की मौत के लिए जैंग खुद को ही दोषी मानता है, क्योंकि उस रात जैंग ने उसे अपने लवर से मिलने जाने से रोका होता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। अब जब उसने मारी को मुसीबत में देखा तो उसने तय कर लिया कि वो दोबारा रिग्रेट नहीं करेगा। अगले दिन उसने अपने दोस्त जेम्स को कैंग के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कहा। कैंग एक रिच फैमिली से था, इसीलिए उसका पास और सब कुछ बहुत सीक्रेटिव था। बड़ी मुश्किल से जेम्स को कैंग की फैमिली फोटो मिली। फिर जैसे ही जैंग ने लिफाफा खोलकर फोटो देखी, उसके होश उड़ गए। दरअसल मारी सर्जरी से पहले बिल्कुल कैंग की मरी हुई माँ के जैसी दिखती थी। उसी समय कैंग को समझ में आ गया कि कैंग अपनी बीवी को ढूंढने के लिए इतना पागल क्यों है। इसी बीच कैंग फिर से हायुंग की गैलरी में पहुंचा। वहां उसे एक पेंटिंग दिखी जो मारी ने घर से भागने से पहले बनाई थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मारी के गायब होने में जैंग का हाथ है। दूसरी तरफ कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद फीमेल डिटेक्टिव को एक अहम क्लू मिला। दरअसल 5 साल पहले एक्सीडेंट के बाद हायुंग मतलब जैंग की बीवी कोमा पेशेंट बन गई थी, लेकिन कैंग ने तो उसे अपने सामने सही सलामत देखा था। इस अजीब बात ने उसका शक और गहरा कर दिया। वो तुरंत केयर सेंटर पहुंचा जहां एक्सीडेंट के बाद हायुंग रहती थी, लेकिन वहां उसे जैंग दिखाई दिया। दरअसल नर्स ने पहले ही जैंग को खबर कर दी थी। तब जैंग वहां पहले ही पहुंच गया था और उसने रिकॉर्ड बदल दिए थे। इस खेल में वो फिर से जीत गया था, लेकिन कैंग बहुत चालाक था। उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उसने रिकॉर्ड्स की तारीख देखी और उसे पता चला कि हायुंग मतलब जैंग के बीवी के कोमा से जागने की तारीख और मारी के गायब होने की डेट सेम है। लेकिन इस इत्तेफाक पर कैंग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। फिर कैंग गैलरी में गया और हायरा से हायुंग से मिलने की मांग की। हायरा ने कहा कि वो इस समय अपने आर्ट वर्क पर ध्यान दे रही है और किसी से नहीं मिलना चाहती। दरअसल ये गैलरी हायरा और जैंग की वाइफ हायुंग ने पार्टनरशिप में खोली थी, लेकिन कैंग ने उसे धमकी दी कि अगर उसकी हायुंग से मुलाकात नहीं हुई तो उसकी कंपनी उनकी गैलरी बंद कर देगी। यहाँ पता चला उनकी गैलरी की ज्यादातर सेल कैंग की कंपनी पर निर्भर है। अगर कैंग ने हाथ खींच लिया तो गैलरी बंद हो जाएगी। तब हायरा तुरंत जैंग से मिलने गई। उसने कहा कि मारी को थोड़ी देर के लिए हायुंग बनाकर कैंग से मिला दो, लेकिन जैंग ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी जैसी दिखने वाली मारी को उस शैतान के सामने नहीं भेजना चाहता था। अब जब जैंग नहीं माना तो हायरा मारी से मिलने पहुंच गई। उसने बताया कैंग उस पर बहुत प्रेशर डाल रहा है। अगर मारी ने मदद नहीं की तो जो गैलरी जैंग की बीवी हायुंग और उसने इतनी मेहनत से खड़ी की है वो बंद हो जाएगी। तब मारी ने पूछा उसे क्या करना होगा। हायरा ने बताया उसे हायुंग बनकर कैंग से मिलना होगा। मारी ने इस बारे में बहुत सोचा। वो उस गैलरी को बचाना चाहती है, क्योंकि वो गैलरी जैंग के दिल के बहुत करीब है, लेकिन वो कैंग और उसकी हैवानियत याद करके डर जाती थी। फिर पूरी रात सोचने के बाद उसने तय किया कि अब वो भागेगी नहीं। फिर मारी ने हायरा को कॉल करके हायुंग की डिटेल मांगी, क्योंकि वो जानती थी कि नॉर्मल एक्टिंग से उसका चालाक और साइकोपैथी बेवकूफ नहीं बनेगा। फिर मारी ने हायुंग की वीडियो देखकर उसकी हर हरकत, हर आवाज का लहजा सब कुछ सीख लिया। आईने के सामने वो उसकी तरह बोलने और चलने की कोशिश करती है। जब वो तैयार हो गई तो सलून गई और मेकअप कराया। उसे पता था कि कैंग उसके
गर्दन पहचान सकता है, इसीलिए उसने जानबूझकर स्कार्फ पहन लिया। फिर जब कैंग ने मारी को पूरे कॉन्फिडेंट के साथ देखा तो उसे शक ही नहीं हुआ कि वो उसकी बीवी है। मारी अंदर से कांप रही थी, लेकिन बाहर से उसने बड़े सलीके से कैंग को गैलरी के आर्ट वर्क्स दिखाए। तभी अचानक मारी का स्कार्फ गिर गया। कैंग ने झुककर उसका स्कार्फ उठाया और जैसे ही ऊपर देखा तो उसे हायुंग की गर्दन बिल्कुल अपनी बीवी मारी जैसी दिखी। मारी को लगा कि अब उसका राज खुल जाएगा, लेकिन फिर भी उसने शांत रहकर स्कार्फ वापस ले लिया। तब कैंग बाथरूम में गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत उसकी बीवी मारी हो सकती है, लेकिन उसके दिल में शक बैठ गया था। उसने गैलरी की सारी पेंटिंग खरीद ली, बस इसीलिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट पर मारी के सिग्नेचर देख सके। लेकिन मारी पहले से तैयार थी, वो अपने साथ स्टैंप लेकर आई थी। कैंग ने पेन निकाला, लेकिन मारी ने उसे इग्नोर किया और कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप लगा दिया। जाते जाते कैंग ने कहा कि चाहे उसकी बीवी कहीं भी छुपी हो, वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। दरवाजा बंद होते ही मारी थककर गिरने वाली थी। इतना स्ट्रेस उसने पहले कभी नहीं झेला था। तभी जेंग वहां पहुंच गया। जब उसने मारी को हायुंग के रूप में देखा तो उसके मुंह से हायुंग का नाम निकल गया। तब मारी के पैर कांप गए और वो जेंग की बाहों में गिर पड़ी। तब उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया कि जेंग ने उसे हायुंग कहा था। तब वो तुरंत पीछे हट गई और गिरने के लिए उससे माफी मांगी। जेंग ने मारी को घर तक छोड़ने के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। घर पहुंचकर मारी को जेंग के साथ बिताए पल याद आने लगे, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जेंग के लिए वो बस हायुंग की जगह लेने वाली एक लड़की थी। इधर जेंग ने हायरा से पूछा कि मारी गैलरी में क्यों आई थी। हायरा ने समझाया कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, वो बस गैलरी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सुनकर जेंग को बहुत बुरा लगा, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो कैंग के साथ अपने गैलरी की पार्टनरशिप खत्म कर देगा। ये सुनकर हायरा का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि जेंग उसे एक ऐसी लड़की के लिए इग्नोर करेगा जिसे वो बस कुछ दिन से जानता है। घर जाते समय जेंग को एहसास हुआ कि उसके मारी को हायुंग बुलाने पर उसे कितना बुरा लगा होगा। ये बात समझते ही जेंग से रहा नहीं गया, इसीलिए वो तुरंत मारी से मिलने पहुंचा। उसने मारी को बताया गैलरी आने से ठीक पहले वो अपनी बीवी की कब्र पर गया था, और जब उसने मारी को अपनी बीवी के रूप में देखा तो तब उसके दिमाग में मिक्स इमोशंस थे, इसीलिए उसने गलती से मारी को हायुंग बोल दिया। जेंग ने कहा कि उसे अभी समझ नहीं आ रहा कि मारी के लिए उसकी फीलिंग क्या है, लेकिन अब वो उन फीलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहता। ये सुनकर मारी को काफी सुकून मिला। जब जेंग घर पहुंचा तो वहाँ हायरा पहले से मौजूद थी। उसने हिम्मत करके जेंग को बता दिया कि वो जेंग से तब से प्यार करती है जब हायुंग भी उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे हमेशा से पता था कि जेंग सिर्फ हायुंग से प्यार करता है, इसीलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जेंग ने बहुत पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि वो हायरा को हमेशा से अपनी फैमिली की तरह मानता है। लेकिन इस तरफ कैंग कैमरा के जरिए ये सब देख रहा था। उसे शक हुआ कि शायद हायरा कुछ जानती है और वही उसे मारी तक पहुंचा सकती है। इधर हायरा को प्यार में रिजेक्शन मिला तो उसके अंदर जलन पैदा हो गई। अब वो जेंग के पीछे नहीं भागेगी। उसने ठान लिया कि वो कैंग के साथ काम करके गैलरी को आगे बढ़ाएगी। अगले दिन मारी ने हायरा को कॉल किया क्योंकि उसे हायुंग के कपड़े लौटाने थे। वो रेस्टोरेंट में हायरा का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ कैंग आ गया। उसने पूछा कि आज उसने स्कार्फ क्यों नहीं पहना। तब मारी ने घबरा कर अपने गले पर हाथ रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कैंग से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी वहाँ जेंग आ गया और मारी के हाथ थाम लिए। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के डॉक्यूमेंट कैंग के सामने रखे और मारी को लेकर वहाँ से चला गया। अब मारी को लग रहा था कि उसकी वजह से जेंग मुसीबत में पड़ सकता है, इसीलिए उसने जेंग से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन जेंग उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो मारी को कैंग से बचाना चाहता है। तब आखिरकार मारी ने जेंग को अपने दिल की बात बता दी। लेकिन ये सब कैंग भी देख रहा था। वो मारी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। फिर जेंग के अंदर जाने के बाद कैंग मारी के कमरे की तरफ गया। मारी सोने ही वाली थी, लेकिन उसने खिड़की पर किसी की परछाई देखी। फिर अचानक जोर जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। मारी घबराकर कोने में छिप गई। कुछ ही देर बाद कैंग दरवाजा तोड़कर अंदर आया। वहाँ रखी पेंटिंग को देखकर कैंग को यकीन हो गया कि उसकी बीवी यही है। मारी छुपकर रो रही थी। तभी अचानक उसके पीछे से कैंग ने उसे पकड़ लिया और साइको जैसे एक्सप्रेशन में पूछा कि उसकी बीवी कहाँ है। मारी ने किसी तरह कहा कि यहाँ उसकी वाइफ नहीं है। जब मारी ने कैंग को देखा तो उसे वो अनजान और जानी पहचानी दोनों लगी। तब कैंग पूछने लगा कि आखिर वो है कौन, लेकिन तभी वहाँ जेंग पहुँच गया। उसने कैंग को पंच मारकर गिरा दिया और मारी को वहाँ से लेकर गया। लेकिन कैंग ने वहाँ पड़ी एक लकड़ी उठा ली और उनके पीछे आने लगा। बाहर जेंग ने मारी को फोन देकर पुलिस को कॉल करने कहा, लेकिन तभी वहाँ कैंग भी पहुँच गया। लेकिन कैंग जेंग से तगड़ा था। वो जेंग को बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन कैंग के बॉडीगार्ड्स ने पुलिस को आते हुए देखा
देख लिया था, इसीलिए वो लोग कैंग को खींच कर वहाँ से ले गए। जेंग की चोटें देखकर मारी को गिल्ट होने लगा था। वही दूसरी तरफ कैंग पूरी तरह से पागल हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी वाइफ सामने ही है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए वो पागलों की तरह लोहे की रेलिंग पर पंच मारने लगा। फिर उसी रात कैंग हायरा के घर पहुंचा। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। हायरा ने उसके जख्मों पर पट्टियां बांधी और पूछा क्या हुआ है। तब कैंग ने उससे पूछा वो सच क्यों नहीं बता रही। उसने हायरा से अपनी वाइफ मारी का पता बताने को कहा, वरना वो उसकी पार्टनरशिप खत्म कर देगा। कैंग को ऐसी हालत में देखकर हायरा को उससे सिंपैथी होने लगी, क्योंकि हायरा को भी उसका प्यार नहीं मिला था। उसे लगा उन दोनों की हालत एक जैसी है, इसीलिए वो कैंग को किस करने लगी, लेकिन कैंग उससे दूर हो गया, क्योंकि वो मारी को धोखा नहीं दे सकता। वही इस तरफ मारी जेंग के घायल होने की जिम्मेदार खुद को मान रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जेंग फिर से खतरे में पड़े, इसीलिए उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप शहर छोड़कर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जब जेन की नींद खुली तो उसने देखा कि मारी और उसका सामान दोनों नहीं है। वो समझ गया मारी शहर छोड़कर जा रही होगी। वही इस तरफ मारी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी जेंग वहाँ पहुंच गया। उसने मारी से कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मारी कभी उसे छोड़कर न जाए। तब मारी उसकी बात मान गई और दोनों गले मिलकर रो पड़े। मारी की सेफ्टी के लिए जेंग उसे अपने घर लेकर आ गया। वही दूसरी तरफ कुछ समय बाद चेयरमैन और कैंग के बाप को मारी के गायब होने की बात पता चल गई। तब चेयरमैन ने अपने बेटे को बहुत डांटा और कहा कि अगर उसने 10 दिन में मारी को नहीं ढूंढा तो वो उसे बेदखल कर देंगे। फिर कैंग ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिए और साथ ही जेंग और उसकी वाइफ पर नजर रखे। वही इस तरफ मारी हायुंग के कपड़े लौटाने हायरा से मिली और वॉर्न किया कि वो कैंग पर भरोसा न करे, वरना वो उसे यूज करेगा। तभी जेंग का फ्रेंड जेम्स आया, जिसने कैंग के बैकग्राउंड का पता लगाया था। वो मारी को देखकर हैरान रह गया। उसने अनजाने में उसे हायुंग कहकर पुकार लिया। ये देखकर हायरा को उसे सच बताना पड़ा। ऑफिस लौटकर जेम्स ने एक फोटो निकाली, जिसे उसने लंबे समय से अपने पास संभाल कर रखा था। असल में वो भी हमेशा से हायुंग से प्यार करता था। इधर मारी अपने माँ से मिलने का सोच रही थी, लेकिन उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जेंग को कॉल किया, लेकिन जेंग के आने पर उसे पता चला कि जेंग पर भी कोई नजर रख रहा है, इसीलिए उसे अपनी माँ से मिलने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब कैंग के शक से बचने के लिए दोनों एक लविंग कपल की तरह प्रिटेंड करने लगे। वो दोनों साथ में खाना बनाने लगे, गार्डन में काम किया और एक प्यारी सी जिंदगी जीने लगे। जैसे जैसे वो करीब आने लगे, जेंग ने तय कर लिया कि अब वो मारी को प्रपोज करेगा। अगले दिन उसने एक दुकान से एक बड़ा सा बुके खरीदा। फिर जैसे ही जेंग रेस्टोरेंट पहुंचा, उसे कैंग का मैसेज मिला। मैसेज देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी बीवी हायुंग का लवर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जेम्स था। ये देखकर जेंग अंदर से हिल गया, क्योंकि उसे उसके दोस्त ने ही धोखा दिया था। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में मारी ने हिम्मत करके जेंग से अपने प्यार का कन्फेशन किया, लेकिन जेंग कुछ बोल ही नहीं पाया। वो मारी को देख रहा था और उसे अपनी मरी हुई बीवी याद आ रही थी। दरअसल हमेशा की तरह एक्सीडेंट से पहले हायुंग बिजनेस ट्रिप पर जा रही थी और हमेशा उसी समय पर जेम्स भी छुट्टी लेता था। प्रेजेंट टाइम में मारी को टैक्सी में बैठाकर जेंग सीधा जेम्स से मिलने गया। उसने गुस्से में जेम्स को उसे चीट करने के लिए कन्फ्रंट किया, लेकिन जेम्स ने ये मानने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब जेंग ने उसे फोटोज दिखाई तो अब उसके पास सच मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि वो हायुंग से प्यार करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि हायुंग ने जेंग से क्यों शादी की। जेंग उससे और बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जेम्स से नाता तोड़ लिया और वापस अपने घर आया। घर पहुंचने पर वो खोया हुआ था। घर के बाहर हायरा उसका इंतजार कर रही थी। उसने फिर से जेंग को समझाने की कोशिश की कि वो मारी को छोड़ दे, वरना कैंग उसे मार देगा, लेकिन जेंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब मजबूरी में हायरा ने उसे एक और राज बता दिया। दरअसल हायुंग ने अपना अबॉर्शन करवा दिया था, लेकिन जेंग के सामने प्रिटेंड किया कि उसका मिसकैरेज हुआ है और जेंग के सामने दुखी होने का नाटक भी किया। सच सुनकर जेंग घुटनों पर गिर पड़ा, क्योंकि उस पर 2 पहाड़ एक साथ टूट पड़े थे, क्योंकि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था उसी ने उसे धोखा दिया और उनके बच्चे को भी मार दिया था। जब मारी ने उसे देखा तो दौड़कर उसे संभालने आई, लेकिन जेंग ने गलती से मारी को हायुंग समझ लिया और उससे पूछने लगा कि हायुंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर अचानक उसे होश आया। उसने मारी से माफी मांगी और वहाँ से चला गया। तब मारी को उसी पल एहसास हुआ कि जेंग बस हायुंग से प्यार करता है। उसने डिनर बनाया और तय किया कि अब वो हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले जेंग ने खुद
बोल दिया कि वो उसका घर छोड़कर चली जाए। ये सुनकर मारी टूट गई। उसे यकीन हो गया कि जेंग उससे प्यार नहीं करता। वो बारिश में भीगती हुई घर छोड़कर चली गई। लेकिन मारी के जाने के बाद भी जेंग को राहत नहीं मिली, बल्कि उसे और बुरा लगने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो हायुंग के चेहरे से नहीं बल्कि मारी से प्यार करता है। तब वो भागता हुआ उसके पीछे गया और उसे कसकर गले लगा लिया। घर लौटकर उसने मारी से अपने प्यार का इजहार किया, जो वो रेस्टोरेंट में नहीं कर पाया था। उधर कैंग ने सपना देखा कि उसकी वाइफ मारी ने जेंग से शादी कर ली। तब वो डर कर उठ गया। फिर मारी की फोटो देखकर उसे चैन मिला। अगले दिन कैंग जेंग के घर पहुंच गया। उसने जेंग को धमकी दी कि अगर मारी वापस नहीं मिली तो वो उसे बर्बाद कर देगा। ये देखकर मारी डर गई कि कहीं वो पागल जेंग को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए उसने फिर से हायुंग जैसा भेष बदला और कैंग से मिलने गई। लेकिन बिल्डिंग के अंदर उसकी मुलाकात अपने पागल ससुर से हो गई। मारी उसे देखकर डर गई थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही। तभी अचानक चेयरमैन ने उसे आवाज दी और ग्रीट किया। उसने सोचा कि उनके बेटे को मारी की डूबती गैलरी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या वजह दिखी। तभी कैंग दोनों के बीच में आ गया। उसे डर था कि उसका बाप कहीं मारी को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो जल्दी से मारी को अपने ऑफिस में ले गया। हालांकि अभी उसे पता नहीं कि वो मारी ही है। ऑफिस में कैंग ने वो फोटोज मतलब जेंग की बीवी और जेम्स की फोटो दिखाई। तब मारी ने हायुंग बनकर एक्सेप्ट किया कि उसने चीट करके जेंग को बहुत दुख दिया है, लेकिन कैंग से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके हस्बैंड को नुकसान न पहुंचाए। तब कैंग जानबूझकर अपनी आस्तीन की बटन को टच करने लगा। ये देखकर मारी घबराने लगी, क्योंकि यही हरकत वो मारी को मारने से पहले करता था। मारी ने जल्दी से बात खत्म की और वहाँ से जाने लगी, लेकिन कैंग दरवाजे को जोर से बंद करता है और वो गुस्से में मारी को घूरने लगा। मारी इतनी नर्वस हो गई कि उसका दिल रुकने ही वाला था। कैंग ने उसकी आंख में डर देख लिया था। उसे लगा जैसे उसे कुछ पता चल गया है, लेकिन मारी के जाने के बाद उसने खुद को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ समय बाद फीमेल डिटेक्टिव को वो नर्सिंग होम मिल गया, जहाँ मारी की माँ को रखा गया है। कैंग को एक उम्मीद नजर आई और वो तुरंत वहाँ पहुँच गया। उसी समय मारी जेंग के साथ अपनी माँ से मिलने आई थी। अब जैसे ही वो बाहर जा रहे थे, तभी वहाँ कैंग पहुँच गया, लेकिन सही समय पर दोनों छुप गए। फिर जब कैंग कमरे में पहुँचा तो उसने अपनी सास को देखा। तब उन्होंने अनजाने में बोल दिया कि उनकी बेटी अभी अभी यहाँ से गई है। तभी अचानक उसे बाहर खड़ी कार याद आई और वो भागकर बाहर देखने पहुँचा, लेकिन तब तक मारी और जेंग वहाँ से जा चुके थे। फिर कुछ समय बाद कैंग के आदमी जेम्स को एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आए। वो जानना चाहता था कि जेंग और उसकी वाइफ ने मारी को कहाँ छुपाया है। जेम्स पहले ही सब कुछ खराब कर चुका था, इसीलिए उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन कैंग स्माइल करते हुए उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में 5 साल पहले की कार क्रैश की सच्चाई थी। दरअसल जेंग की बीवी के साथ जेम्स भी उसी कार में था, लेकिन अपने करियर और नाम को बचाने के लिए उसने एम्बुलेंस नहीं बुलाई और बेहोश हायुंग को छोड़कर भाग गया। कैंग ने पूछा कि उसने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई थी। तब जेम्स ने बताया कि डॉक्टर होने की वजह से उसने देख लिया था कि हायुंग के बचने की उम्मीद बहुत कम है। अब ये चमत्कार ही था कि वो 5 साल तक कोमा में रही। ये सुनकर कैंग गुस्से से फट पड़ा। अब वो जानना चाहता था कि जेंग के साथ रहने वाली औरत कौन है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से हायुंग की कब्र देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी वाइफ ने सर्जरी करवाकर किसी दूसरी औरत का रूप ले लिया। कैंग गुस्से में मारी के पुराने घर पहुंचा। वो ताला तोड़कर अंदर गया। तब आईने पर उसे 2 फिंगरप्रिंट मिले। उसने फीमेल डिटेक्टिव को ऑर्डर दिए कि वो इन्हें मारी के फिंगरप्रिंट से मैच कराए। फिर उसने जेंग को कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसी समय जेंग और मारी एक छोटी सी ट्रिप पर एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर कैंग गैलरी पहुंचा। उसने हायरा से पूछने की कोशिश की कि जेंग और हायुंग कहाँ है। तभी डिटेक्टिव ने उसे कॉल पर बताया कि हायुंग के फिंगरप्रिंट मारी से मैच हो गए। ये सुनकर कैंग टूट गया। वो घुटनों पर गिरकर रोने लगा। तब हायरा उसे दिलासा देने आई कि वो उसे संभाल सकती है, लेकिन तभी अचानक कैंग हंसने लगा। उसने हायरा पर बंदूक तान दी और उसे मारी को कॉल करने कहा। हायरा मरने से नहीं डरती, इसीलिए उसने मारी को जल्दी से भागने को कहा, लेकिन तभी कैंग ने उसका फोन छीन लिया और उसने मारी को धमकी दी कि अगर वो 12 बजे से पहले गैलरी नहीं पहुंची तो वो हायरा को मार देगा। ये सुनकर मारी बुरी तरह डर गई, लेकिन उसने कैंग को कुछ भी नहीं बताया। उसने अकेले ही ट्रेन पकड़ी और हायरा को बचाने के लिए वापस आ गई। फिर मारी टाइम पर गैलरी पहुंच गई। वहाँ उसने कैंग के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि वही मारी है। तब कैंग ने उसे गले लगा लिया और वादा किया कि वो उसे माफ कर देगा, लेकिन मारी ने उसे दूर धकेल दिया और कहा कि अब उसके पास वो चेहरा नहीं है जिसे कैंग प्यार करता था, इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो उसे छोड़ दे। लेकिन
कैंग बोला कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वो उसका पुराना चेहरा वापस ला सकता है। तब मारी ये सुनकर हैरान रह गई कि कैंग किस हद तक पागल हो चुका है। इसी बीच जेंग को पता चला कि मारी घर पर नहीं है। उसने मारी का छोड़ा हुआ नोट पढ़ा और अंदाजा लगा लिया कि वो अकेले ही कैंग का सामना करने चली गई, इसीलिए वो भी तुरंत कार लेकर गैलरी पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे बस हायरा मिली जो बेहोश थी। दूसरी तरफ कैंग मारी को अपने सीक्रेट विला में लेकर आया। वहां मारी ने फिर से कैंग से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट की। कैंग ने इविल स्माइल देकर कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि मारी को माफ कर दे, लेकिन वो जेंग को नहीं छोड़ेगा। वो चाहता था कि मारी अपनी आंखों से देखे कि अब वो जेंग को किस हद तक बर्बाद करता है। तब मारी ने हाथ जोड़कर कहा कि वो जेंग को नुकसान ना पहुंचाए। ये सब उसका खुद का आइडिया था, इसमें जेंग का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अपनी बीवी को किसी और आदमी के लिए परेशान देखकर कैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कसम खाई कि वो जेंग को छोड़ेगा नहीं। अगले दिन कैंग ने सारे प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट किया, लेकिन सबने मारी की सर्जरी करने से मना कर दिया। मजबूरी में वो जेम्स के पास गया और उसे धमकाया कि वो मारी का ऑपरेशन करे। तब जेम्स ने उसे समझाया कि ये सर्जरी बहुत मुश्किल है और इसे बस जेंग ही कर सकता है। अब कैंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेजकर जेंग को किडनैप कर लिया और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया। वहाँ उसने जेंग को धमकी दी कि अगर उसने मारी का चेहरा पहले जैसा नहीं बनाया तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। उसने जेंग को सोचने के लिए बस 1 घंटे का समय दिया। मारी चाहे कितना भी उसे समझाती रही, लेकिन जेंग ने सर्जरी करने से साफ मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मारी फिर से उस नर्क में लौटे, लेकिन मारी भी ये नहीं देख सकती थी कि उसकी वजह से जेंग की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसे ये नया चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने कैंग से कहा कि कोई और डॉक्टर ढूंढ ले। फिर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ वहां से चली गई और जेंग अकेला ऑपरेशन रूम में चिल्लाता रह गया। घर लौटते समय कैंग ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिए कि जल्दी से कोई और डॉक्टर ढूंढो। रास्ते में मारी ने कार से उतरकर सब खत्म करने का सोचा। वो रोड के बीच में चली गई, लेकिन सही समय पर कैंग ने उसे देख लिया और बचा लिया। तब मारी ने उसे वार्न किया कि अगर उसने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो वो खुद को खत्म कर देगी। कैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके मन में मारी को खोने का डर बैठ गया था। घर पहुंचने पर कैंग बार बार बोल रहा था उसने मारी को कितना मिस किया। फिर उसने मारी के गर्दन पर किस करने की कोशिश की, लेकिन मारी ने कहा कि वो बहुत थक गई है और उसे अपने पास नहीं आने दिया। अब अगले दिन चेयरमैन ने अपने बेटे कैंग से कहा कि वो अपनी बीवी को उनके सामने लेकर आए। कैंग में उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि मारी की तबीयत ठीक नहीं है। तब चेयरमैन को लगा कि उसे मारी अभी तक नहीं मिली, इसीलिए चेयरमैन ने गुस्से में कहा कि उसकी नालायकी की वजह से ही उसकी माँ भी मारी गई थी। ये सुनकर कैंग अंदर से हिल गया था, लेकिन अपनी माँ की फोटो देखकर उसे थोड़ा ठीक लगा। फिर शांत होने के बाद वो मारी के पास गया, लेकिन मारी का बदला हुआ चेहरा देखकर उसका इंटरेस्ट तुरंत ही खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कैंग की सौतेली माँ को पता चल गया था कि मारी वापस आ गई है। उसने बुरी नीयत से ये बात चेयरमैन को बता दी। चेयरमैन गुस्से में कैंग के विला में पहुंचा, लेकिन मारी की जगह किसी और को देखकर भड़क गया। लेकिन जब उसे पता चला कि यही मारी है तो उसने गुस्से में मारी को मारने वास उठा लिया। उसी समय कैंग ने पहुंचकर मारी को बचा लिया। तब चेयरमैन ने मारी को घर से बाहर निकालने के ऑर्डर दिए, लेकिन इस बार उल्टा कैंग ने अपने बाप को धमकी दी कि अगली बार उन्होंने मारी को परेशान किया तो वो उनकी कंपनी बर्बाद कर देगा। तब उसका बाप वहाँ से चला गया। फिर कैंग ने मारी को गले लगाकर वादा किया कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन मारी को उस शैतान की किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे अब भी याद था कि जेंग उसका इंतजार कर रहा है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो कैंग को हमेशा के लिए छोड़ देगी। फिर रात में मारी चुपके से आर्ट रूम में गई। वहाँ उसने अपनी पेंसिल बैग में छुपाया हुआ मेमोरी कार्ड निकाला। तभी अचानक वहाँ कैंग आ गया। उसने मेमोरी कार्ड छीन लिया और देखा कि उसमें वही वीडियो था जिसमें वो मारी को मार रहा है। उसे समझ में आया कि मारी यहाँ एविडेंस इकट्ठा करने आई है। ये जानकर वो बेकाबू हो गया और फिर एक बार मारी को बुरी तरह पीटा। बाद में वो कहने लगा कि उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अब मारी को पूरा यकीन हो गया था कि वो पूरी तरह पागल है। अगले दिन कैंग ने माफी मांगने के लिए मारी को एक महंगा नेकलेस दिया और वादा किया कि वो अच्छा पति बनेगा, लेकिन मारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में उसकी मुलाकात हायरा से हुई। हायरा ने कहा कि मारी हार ना माने क्योंकि जेंग उसे बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन मारी उसे बहुत कमजोर दिखी। फिर जैसे ही उसने मारी के कंधे पर देखा तब उसे समझ में आ गया कि कैंग ने उसे फिर से मारा है।
कुछ समय बाद उसने जैंग को इस बारे में बताया। ये सुनकर जैंग गुस्से से पागल हो गया और कैंग के विला में अकेला ही चला गया। जब कैंग ने अपनी बीवी को दूसरे आदमी की बाहों में देखा तो उसने गन निकाली, लेकिन गन अपने ही सिर पर लगा दी। उस गन में एक ही गोली थी। दरअसल वो मारी को अपना प्यार साबित करना चाहता है। तब मारी उसके पैरों में गिरकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन कैंग को लगता था कि बस पागलपन ही सच्चा प्यार साबित करने का तरीका है। लेकिन गोली नहीं चली। लेकिन तभी जैंग ने वो गन उठाई और उसे अपने सिर पर रख लिया। कैंग कभी सोच नहीं सकता था कि जैंग भी उतना ही पागल है, लेकिन जैंग के समय भी गोली नहीं चली। फिर जैंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जान देने की धमकी देकर औरत को रोकना प्यार नहीं होता, ये बस एक घटिया ऑब्सेशन है। फिर वो मारी को लेकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन कैंग इतनी आसानी से मारी को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने मारी की माँ को हथियार बनाया। कैंग ने मारी को उसकी माँ का वीडियो कॉल दिखाकर धमकाया और उसे वापस बुला लिया। मारी के पास और कोई चारा नहीं था। उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तब जैंग बेबस होकर देखता रह गया कि मारी फिर से कैंग के साथ चली गई। दरअसल अब कैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मारी किससे प्यार करती है। वो बस उसका शरीर अपने पास रखना चाहता है। लेकिन इस बार मारी बिल्कुल नहीं डरी। उसने साफ बोल दिया कि वो उसे कभी हासिल नहीं कर सकता। तब कैंग पूरी तरह टूट चुका था। उसने कसम खाई कि वो मारी को जैंग की बर्बादी दिखाएगा। फिर अगले दिन बहुत सारे रिपोर्टर हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जैंग ने मेडिकल गलती छुपाई और रिकॉर्ड फर्जी बनाए। ये सब कैंग की चाल थी। मारी ने ये सब देखा और गुस्से में कैंग को नीच और गिरा हुआ इंसान कहा। इस तरफ हायरा जैंग से पूछ रही थी कि वो सब कुछ चुपचाप क्यों सह रहा है। तब जैंग ने बताया कि अगर उसने कोई भी जल्दबाजी की तो मारी और उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर जैंग एक लॉयर से मिलने गया और पूछा कि क्या वो कैंग पर डोमेस्टिक अब्यूज का केस कर सकते हैं, लेकिन लॉयर ने कहा कि असॉल्ट का कोई पक्का सबूत चाहिए। अब लकीली मारी के स्टूडियो में कैमरा लगा था। उसमें उस रात का पूरा सीन रिकॉर्ड हुआ था जब कैंग ने मारी को मारा था। फिर मारी ने एक नई पेंटिंग बनाना शुरू की और उसने चालाकी से मेमोरी कार्ड को पेंट के अंदर छुपा दिया। कुछ दिनों बाद पेंटिंग कंप्लीट हो गई। फिर मारी ने कैंग से कहा कि वो इसे बेचने के लिए गैलरी भेजना चाहती है। तब कैंग ने फीमेल डिटेक्टिव को बुलाया ताकि वो पेंटिंग को अच्छे से चेक कर सके। पेंटिंग को चेक करते समय मारी बहुत नर्वस थी, लेकिन डिटेक्टिव को उसमें कुछ नहीं मिला। इस तरफ पेंटिंग मिलने के बाद हायरा ने तुरंत कॉल करके जैंग को गैलरी में बुलाया। उसे लगा कि मारी इस पेंटिंग के जरिए कोई मैसेज भेजना चाहती है, क्योंकि मारी ने एक बार कहा था कि फ्लावर ही उसका दुनिया से रेस्क्यू का सिग्नल है। जैंग ने सारी रात पेंटिंग को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिला। अगले दिन कैंग मारी को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था। ठीक उसी समय जैंग को पेंटिंग के एक फूल में कुछ अजीब लगा। तब उसने तुरंत ही फोक से उस फूल को खुरच दिया। तब उसके अंदर से एक मेमोरी कार्ड निकला। फिर उन्होंने वो वीडियो देखा जिसमें जैंग पागलों की तरह मारी को पीट रहा था। ये देखकर जैंग को बहुत गुस्सा और बुरा लगा। फिर कुछ समय बाद जैंग ने गुस्से में कैंग को मिलने बुलाया और उसे वो वीडियो दिखाया। जैंग ने उसे धमकाया कि अगर उसने मारी को डिवोर्स नहीं दिया तो वो कैंग के सारे क्राइम पुलिस को दिखा देगा और उसकी जिंदगी और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब कैंग के पास बस दो रास्ते बचे थे, या तो वो सब कुछ खो दे या मारी को छोड़ दे। मायूस होकर वो घर लौटा और मारी से पूछा कि क्या वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। तब मारी ने बिना देर किए बोल दिया कि वो जाना चाहती है। तब कैंग समझ गया कि अब वो मारी को रोक नहीं सकता। तब कैंग को मजबूरी में उसकी इच्छा माननी पड़ी। तब मारी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी बाहर आई। बाहर जैंग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जब कैंग ने उन तीनों की फैमिली को देखा तो उससे बहुत दुख हुआ। उसने दर्द को शराब से कम करने की कोशिश की और यहाँ तक कि बंदूक से खुद को खत्म करने की भी सोचा। फिर भी वो अंदर से उम्मीद कर रहा था कि शायद मारी अगले दिन वापस लौट आएगी। अगले दिन कैंग ने अपनी माँ और मारी की फोटो जला दी। फिर अपने आदमियों को डाइवोर्स पेपर तैयार करने को कहा। इस बीच मारी और जैंग ने अपनी नई और हैप्पी जिंदगी शुरू की। जैंग की देखभाल में मारी की माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि कैंग फिर से उन्हें परेशान करने आ गया। उसने कॉल करके बताया कि वो डाइवोर्स देने तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने कहा कि वो मारी से आखिरी बार अकेले मिलना चाहता है, वरना वो साइन नहीं करेगा। अब मारी ने भी सोच लिया था कि अब वो भागेगी नहीं। उसने तय किया कि अब वो इस टॉक्सिक रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उधर सिक्योरिटी के लिए जैंग ने उसे एक नया फोन दिया जिसमें ट्रैकिंग ऐप था। कैंग ने मारी को उसी रेस्टोरेंट में बुलाया था जहाँ उनकी पहली डेट हुई थी, लेकिन जैसे ही कैंग ने मारी को देखा उसे समझ में आ गया कि वो कभी भी मारी को भूल नहीं सकता। फिर वो मारी के सामने गिड़गिड़ा
गिड़गिड़ाने लगा और उससे एक आखिरी चांस मांगा। यहाँ तक कहा कि वो अपनी मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी तैयार है, लेकिन मारी बिल्कुल नहीं मानी। उसने साफ बोल दिया कि उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। फिर कोर्ट जाते समय जैंग लगातार मारी को कॉल कर रहा था। फोन की घंटी से कैंग परेशान हो गया और उसने मारी का बैग पीछे की सीट पर फेंक दिया। फिर उसने अचानक कार मोड़ दी और रास्ता बदल लिया। इधर मारी जैंग का कॉल नहीं उठा रही थी, इसीलिए उसने तुरंत ट्रैकिंग ऐप से उसकी लोकेशन देखी और उस लोकेशन के लिए निकल गया। कैंग मारी को शहर के बाहर लेकर गया। फिर वो घुटनों पर बैठकर मारी से पूछने लगा कि क्या मारी ने उससे कभी भी प्यार नहीं किया। मारी ने माफी मांग कर कहा उसने कभी कैंग से प्यार नहीं किया। उसने कैंग से रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपनी माँ की जगह देखना बंद कर दे। ये सुनकर कैंग ने कसम खाई कि वो मारी के चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करेगा। फिर उसने अपनी आंखों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से मारी ने उसे रोक लिया और तुरंत मदद के लिए कॉल किया। कैंग को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसने सर्जरी करने से मना कर दिया। वो पागलों की तरह इधर उधर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। इस बीच मारी सड़कों पर भटक रही थी। जब जैंग उस लोकेशन पर पहुंचा तो उसे वहाँ पुलिस दिखाई दी। उसे पता चला कि वहाँ अभी अभी शूटिंग हुई थी, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में ही उसे मारी मिल गई। इतने डरावने दिन के बाद वो उसके सीने से लगकर रोने लगी। फिर हम कैंग को देखते हैं। उसने हार नहीं मानी थी। वो जैंग से मिलकर कहता है कि अब उनकी कहानी का अंत तभी होगा जब उनमें से एक की मौत होगी। ये सुनकर जैंग उस पागल को मारने तक के लिए तैयार हो गया, लेकिन समय पर वहाँ मारी आ गई और जैंग को इस क्राइम से बचा लिया। फिर वहाँ पुलिस भी आ गई और कैंग को किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में मारी खुद पुलिस स्टेशन गई और अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज की रिपोर्ट लिखवाई। फिर कुछ समय बाद कैंग ने मीडिया के सामने मारी के साथ किए गए गुनाह को कबूल कर लिया। साथ ही उसने अपने पिता के इलीगल बिजनेस का भी पर्दाफाश कर दिया, जिससे उनकी बनाई हुई कंपनी बर्बाद हो गई। घर लौटकर कैंग ने अपनी स्टेप मदर से कहा कि वो अपने बेटे को लेकर चली जाए क्योंकि सब खत्म हो चुका है। फिर उसने वही बंदूक उठाई जिससे उसकी माँ मरी थी और अपने पिता पर तान दी। वो उनसे नफरत करता था क्योंकि उसी ने कैंग को ऐसा इंसान बना दिया, लेकिन आखिर में कैंग अपने बाप को मार नहीं पाया। उसे लगा कि असली सजा यही होगी कि उसका बाप जिंदगी भर अकेला दुख झेले। अपना बदला पूरा करने के बाद कैंग की बस एक ही ख्वाहिश रह गई थी, अपनी बीवी को वापस पाना। इसीलिए उसने मारी को फिर से किडनैप कर लिया। उसने जैंग को कॉल किया और कहा कि आकर उनके प्यार का गवाह बने। विला की रूफ टॉप पर कैंग ने मारी को कसकर पकड़ रखा था। उसने बंदूक उसके दिल पर रख दी और कहा कि अब उनके दिल हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। मारी उसके पागलपन से थक चुकी थी, इसीलिए उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तभी अचानक कैंग के सिर में तेज दर्द होने लगा। तब मारी ने मौका पाकर खुद को छुड़ा लिया और इस कोशिश में उस गन से कैंग को ही चोट लग गई। पानी में गिरने के बाद कैंग ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। बाहर जैसे ही जैंग पहुंचा उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन ऊपर जाकर और मारी को ठीक देखकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन ये देखकर कैंग की जलन फिर से जाग गई। तब उसने जैंग की तरफ गन तान दी, लेकिन तभी मारी बीच में आ गई और गोली मारी को जा लगी। ये देखकर कैंग चीखने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो भी अपने बाप जैसा बन गया है। उसने उसी औरत को चोट पहुंचाई जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसने कहा कि काश अगले जन्म में वो सच्चा प्यार समझ पाए और मारी को दुनिया की सबसे खुश औरत बनाए। फिर आखिर में कैंग ने अपनी दुख भरी जिंदगी खत्म कर दी। खुशकिस्मती से मारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद बच गई और आखिरकार उसे वो खुशहाल जिंदगी मिल गई जिसकी उसने जैंग के साथ हमेशा ख्वाहिश की थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।